आपने सुपर हीरोज को बस ऐसे देखा होगा कि वो बहुत अच्छे होते हैं, सबकी मदद करते हैं और विलेंस की धुलाई करते हैं। लेकिन कॉमिक बुक्स के बहुत सारे स्टोरी लाइन में इन सुपर हीरोज के एविल वर्जन को दिखाया गया है, जहां हम इन कैरेक्टर्स के ऐसे रूप को देखते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज हम ऐसे ही 8 एविल वर्जन ऑफ सुपर हीरोज के बारे में जानेंगे। फ्लैश पॉइंट वंडर वुमन। डीसी कॉमिक्स की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन फ्लैश पॉइंट पे हमें बहुत कुछ शॉकिंग दिखा और उन्हीं में से एक था वंडर वुमन का एविल होना। हमें इस सीरीज में वंडर वुमन का ऐसा रूप मिला जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्लैश पॉइंट की वंडर वुमन बिल्कुल वैसी ही पावरफुल थी जैसे कि हमें मूवी में दिखती है, लेकिन यहाँ फर्क ये था कि टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ के कारण वंडर वुमन अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पा रही थी और अपने रास्ते में दिखने वाले हर एक इंसान को वो ठिकाने लगा दे रही थी। वैसे ये ज्यादा देर तक नहीं चला, लेकिन हमें ये एहसास जरूर हो गया कि एक एविल वंडर वुमन क्या क्या कर सकती है। एविल डेडपूल। इस लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यही होगा। आपने कभी सोचा है कि डेडपूल का जो हाथ पैर कटते रहता है उनका क्या होता है? तो एक स्टोरी लाइन के दौरान ये सब रिवील किया गया। इसमें उसके सारे कटे पार्ट्स एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और हीलिंग पावर होने के कारण एक साथ जुड़कर फॉर्मेशन होता है एविल डेडपूल का। बाकी इसके सारे पावर्स बिल्कुल डेडपूल ही जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना था कि ये हमारे डेडपूल की तरह मजाकिया नहीं था और साथ ही डेडपूल का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही था। होप सो कि फ्यूचर में हमें मूवी में इस कैरेक्टर को दिखाया जाए। अल्ट्रामैन। डीसी के अल्टरनेट अर्थ 3 का ये कैरेक्टर सुपरमैन का एविल वर्जन है। इसके सारे पावर्स बिल्कुल सुपरमैन की तरह हैं, लेकिन एक चीज इसे उससे भी स्ट्रॉन्गर बनाती है, वो है क्रिप्टॉन। जी हाँ, जो सुपरमैन का सबसे बड़ा वीकनेस है वो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। क्रिप्टॉन से इसके पावर्स और इनहेंस हो जाते हैं और ऊपर से इसके पास इसकी पूरी टीम है, क्राइम सिंडिकेट ऑफ अमेरिका, जिसमें कई सुपर हीरोज के एविल वर्जन है। ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। मार्वल के ज़ॉम्बी यूनिवर्स में वैसे तो हर कैरेक्टर का ज़ॉम्बी वर्जन है, लेकिन शायद ही ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन जैसा कोई हो। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब एक लड़ाई के दौरान इसका पैर घायल हो गया तो इसने खुद ही अपने पैर को तोड़कर अलग कर दिया। और वहीं एक स्टोरी लाइन के दौरान जब ये और इसके जैसे कई और ने गैलेक्टस को मार कर खा लिया, जिसके बाद इसमें कॉस्मिक पावर्स आ गए और इस कॉस्मिक पावर्स का यूज करके इसने वेनम को भी हरा दिया। तो इससे तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन जैसा यूनिक कैरेक्टर कॉमिक्स में भी बहुत कम दिखता है। ओल्ड मैन बैनर। अर्थ 807128 की इस स्टोरी लाइन में पूरी दुनिया खत्म होने के बाद अपने हीलिंग फैक्टर के कारण सिर्फ वुल्वरीन और हल्क सरवाइव कर पाए थे, और जब हल्क के बच्चों ने वुल्वरीन की फैमिली को मार दिया तो उसके बाद से ही वो उसकी तलाश कर रहा था और आखिरकार उसे बूढ़ा ब्रूस मिला, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में ही काफी पावरफुल था। और जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो हल्क का बिल्कुल ही अलग वर्जन हमें देखने को मिला। उसने पलक झपकते ही वुल्वरीन के 2 टुकड़े कर दिए। वैसे वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर यहाँ काम आई और उसने बैनर को ठिकाने लगा दिया। सीक्रेट एम्पायर कैप्टन अमेरिका। वैसे तो हाइड्रा का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो तो कैप्टन अमेरिका ही है, लेकिन एक स्टोरी लाइन में कॉस्मिक क्यूब के कारण पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल गई और ये रिवील हुआ कि कैप्टन अमेरिका स्टार्टिंग से ही हाइड्रा के साथ काम करता था और उनके सारे मेजर ऑपरेशंस के पीछे उसी का हाथ था। हालांकि इस स्टोरी लाइन को काफी फैंस ने नापसंद किया, लेकिन इससे ये अंदाजा जरूर लगा कि कॉमिक्स की दुनिया में सबसे ऑनेस्ट सुपर हीरो भी सबसे बड़ा विलेन बन सकता है। आयरन मैनियक। मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 5012 पे सारे एवेंजर्स मारे जा चुके थे, लेकिन यहाँ था आयरन मैनियक। वैसे तो ये काफी हद तक आयरन मैन से सिमिलर है, क्योंकि ये भी जरूरत के हिसाब से अपने आर्मर्स को बदलते रहता है, साथ ही काफी इंटेलिजेंट भी है। मार्वल टीम अप की स्टोरी लाइन के दौरान इस कैरेक्टर ने लगातार बैक टू बैक फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को हरा दिया। वैसे इस कैरेक्टर की रीड रिचर्ड्स से खास दुश्मनी थी, क्योंकि रीड ने इसे इसके रियलिटी से बाहर निकाल दिया था। बैटमैन हू लाफ्स। ये कैरेक्टर इस लिस्ट का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर होगा और आप सबने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। डार्क नाइट्स की मेटल कॉमिक सीरीज में फाइनली ये दिखाया गया कि बैटमैन जोकर से तंग आकर आखिर उसे मार ही देता है, लेकिन मारने के बाद जोकर के हाथ से एक गैस निकलती है, जिससे कि हमारा बैटमैन बिल्कुल जोकर की तरह हो जाता है और टाइम के साथ उससे भी खतरनाक। ये कैरेक्टर दिखने में ही इतना खतरनाक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सारे फैंस इस पर एक स्टैंड अलोन मूवी जरूर देखना चाहते हैं। इन सारे लिस्ट को देखकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि कॉमिक्स की दुनिया बहुत ही अजीब है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप सब नीचे कमेंट में बताओ कि आपको इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद आया। साथ ही अगर आपको भी ऐसे ही किसी कैरेक्टर के बारे में पता हो तो वो भी जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टारगेट करते हैं 8200 लाइक्स की।
तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जोकर की आने वाली मूवी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और टॉप 10 विलेंस के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।